नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह हमारे पास सिलेंडर है जिसमें दो सर्कुलर बेसिस होते हैं, एक है बॉटम में एंड एक है टॉप पे। दोनों क्या है? सर्कुलर है। अब जो सर्कल का सेंटर है टॉप पे एंड बॉटम पे, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है ना, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर। एंड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी जो लेंथ है इस सिलेंडर की, इसी को हम कहते हैं हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस सब को आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, जिस तरह से हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड में पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया, इसी तरह से सिलेंडर में हम लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड होता है? ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट है, यानी जो टॉप वाला है एंड बॉटम वाला है, उसको हम छोड़ देते हैं। इन सर्कल्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ जो कर्व्ड वाला है ना, इसी को हम लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πRH। उसके बाद ऊपर वाला सर्कल एंड नीचे वाला सर्कल। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर से भी नीचे से भी, यानी फिर एक पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2πRH प्लस कितने पाई आर स्क्वायर हैं? 2, यानी 2πR²। ओके। अब देखो 2πR एंड 2πR, इसको हम बाहर लेंगे, कॉमन है। अब यहां पे क्या बचा? H। यहां पे R² था, एक R बाहर गया तो रहा ये। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चाहे आप ये याद रखो या ये याद रखो, अगर आप ये याद रखोगे तो इससे आपको फिर ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहां से हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पे आपने तीन फार्मूलाज याद रखे, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड परपेंडिकुलर सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। यहां पे हमारे पास रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ जरा मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। ठीक है। यहां पे R क्या है? 21 एंड H हमारे पास है 16। तो वैल्यू पुट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 into पाई। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन में पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप हमेशा पाई की वैल्यू लोगे 22/7। ये आपको याद रखना है। तो यहां पे हम लेंगे 22/7 into रेडियस कितना है? 21 एंड हाइट कितनी है? हाइट है 16। ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास बनेगा 44 मल्टीप्लाई बाई 16 3 जा 48। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन अभी मैं वो ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन करेंगे तब सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे गिवन है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 16 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यहां पे इस वक्त क्या गिवन है? डायमीटर। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके। नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। आर फाइंड करो, यहां पे डायमीटर गिवन है। डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क है? जो डायमीटर है ना, वो रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर का हाफ होगा। ठीक है। यानी अगर डायमीटर ये है
तो रेडियस आएगा 3.5 अपॉन 2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 35 अपॉन 20। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल है इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे में एक जीरो आया। ओके, ये हमारे पास हो गया रेडियस। उसके बाद हाइट, हाइट कितनी है 16, तो डालो इसमें वैल्यू, तो 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्र 35 अपॉन 20 इंटू 35 अपॉन 20। आर स्क्र का यही मतलब होता है ना, दो बार मल्टीप्लीकेशन इंटू 16। हाइट हमारे पास 16 है। जरा करो इसको सिंप्लीफाई जल्दी से। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 22 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, 154 आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर इज A रेशियो B and the ratio of their heights is C ratio D. The ratio of their diameters will be. क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जहां पे दो सिलेंडर हैं, उनमें वॉल्यूम का रेशियो है A रेशियो B एंड उनकी हाइट का रेशियो है C रेशियो D। अब हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। अब डायमीटर तब निकलेगा जब हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो दो सिलेंडर हैं, मैं एज्यूम करता हूं एक सिलेंडर का वॉल्यूम है V1 और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम है V2। अब मैंने V1 अपान V2 क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे रेशियो गिवन है एंड रेशियो का मतलब यही होता है। रेशियो कितनी है? A रेशियो B, यानी A अपान B एम्प्लाइज। अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे मैं एज्यूम करूंगा जो फर्स्ट सिलेंडर है जिसका मैंने वॉल्यूम लिया है V1, उसका रेडियस है R1 एंड हाइट है H1, और जो दूसरा है उसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसके रेडियस को मैं नाम रखूंगा R2 एंड हाइट को नाम रखूंगा H2, और ये किसके बराबर है? A अपान B के बराबर। ठीक है, यहां पे ये पाई और ये पाई कैंसल, और यहां पे हाइट की भी रेशियो गिवन है, यानी H1 अपान H2 ये किसके बराबर है? C अपान D के बराबर। ओके, वही वैल्यू यहां पे आपको पुट करनी है, यानी R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H1 अपान H2, इसकी जगह लिखोगे आप C अपान D। ठीक है, अब देखो आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है, तो इसको आपको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो R1 अपान R2। मैं इसका होल स्क्वायर भी ले सकता हूं, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहां पे भी स्क्वायर है यहां पे भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा, बनेगा A अपान B मल्टीप्लाई बाय, लेकिन जब ये राइट साइड शिफ्ट जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, C अपान D है तो D अपान C बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्वायर है ना, इसको भी मैं इधर लूंगा, यहां पे स्क्वायर है इधर जाके रूट बनेगा, यानी ये स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो यहां पे रूट बनेगा, तो R1 अपान R2 हमारे पास आया ये। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने रेडियस की रेशियो नहीं निकालनी है बल्कि डायमीटर की रेशियो निकालनी है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? देखो R1 की वैल्यू क्या है? R1 अपान R2 है ना, R1 की वैल्यू क्या है? सॉरी, हमें डायमीटर लेना है, तो डायमीटर आएगा D1 अपान 2, क्योंकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, और अपान यहां पे D2 अपान 2, ये और ये हो जाएगा कैंसल, फिर वही रहेगा, यानी इसको मैं D1 अपान D2 भी लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास आएगा आंसर। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, हाइट 42 सेंटीमीटर, फुल ऑफ वाटर। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, हाइट 42 सेंटीमीटर है, और ये पानी से पूरी भरी है। इसका जो कंटेंट है यानी जो पानी है उसको खाली किया जाता है एक रेक्टेंगुलर टब में, जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 44 सेंटीमीटर। यहां पे हमने हाइट फाइंड करनी है, यानी फाइंड द हाइट
टू विच द वाटर राइजेस इन द टब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे हम पानी खाली कर रहे हैं, कहां से? सिलेंड्रिकल वेसल से रेक्टेंगुलर टब में। तो यहां पे सिंपल क्या है? वॉल्यूम इक्वल। जब भी हम कोई चीज खाली करेंगे ना, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इक्वल होगा ना। यानी सिंपल आपने करना है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, वो किसके बराबर होगा? जो रेक्टेंगुलर टब है इसके वॉल्यूम के बराबर, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो डालो वैल्यू और निकालो आंसर। रेडियस है 30, तो 22/7 इंटू 30, 30 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 42। अब लेंथ कितनी है टब की? वो है 75 और ब्रेड्थ है 44 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो करो जरा इसको सिंप्लीफाई। 7 1 जार 7, 7 6 जार 42। ठीक है, 22 1 जार 22 एंड 22 2 जार 44, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? इसको सिंप्लीफाई करो। 900, 30 का स्क्वायर कितना है? 900 इंटू 3 अपान, ये इधर आएगा बनेगा अपान में 75 इज इक्वल टू एच। 75 को डिवाइड करो इससे, किससे? 75 से, तो आपके पास आएगा 12। ठीक है, 12 75 900 होता है और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 3 36, तो 36 आपके पास आएगी हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर टब। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of the radius of the base and the height of a closed solid cylinder। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है रेडियस और जो हाइट है इसका सम, यानी r प्लस h कितना है? 12.5। if the total surface area of cylinder is 275 then its radius is। यहां पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 275 और हमें बताओ, हमें रेडियस फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है। बताओ जरा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही होता है ना। तो ये तो इसके बराबर है। और अगर यहां पे देखोगे आर प्लस एच या एच प्लस आर दोनों एक ही चीज है, ये तो 12.5 के बराबर है। तो हम ये लिख सकते हैं ना, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह पे ये हम लिखेंगे, यानी ये इज इक्वल टू 275। ठीक है ना। तो अगर आप यहां से इस डेसिमल को हटाओगे तो अपान में आप 10 लिखोगे, कोई मसला नहीं। अब 125 को अगर आप 25 से करोगे तो 25 4 जार होता है 120, सॉरी 25 5 जार होता है 125 एंड 25 11 जार होता है 275। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 5 2 जार 10, सॉरी ये तो यहीं पे खत्म हो रहा है। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल। तो पाई को मैं लिखूंगा 22/7, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11। 11 1 जार 11 एंड 11 2 जार 22। तो यह है 2/7। ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? आर बनेगा 7/2, यानी रेसिप्रोकल हो जाए ना। तो रेडियस कितना है? रेडियस ही तो आपको फाइंड करना था। 7/2, 7 का हाफ होता है 3.5, तो यानी आपके पास 3.5। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। ये किसके बराबर हो गया? 616। और हाइट भी है, हाँ हाइट कितनी है? 14। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो फाइंड करना है, हाइट है 14 इज इक्वल टू 616। 7 2 जार 14, 22 2 जार 44, 44 2 जार 88, तो 88 इंटू आर इज इक्वल टू, तो
आर की वैल्यू आएगी 616 अपॉन 88। इसको डिवाइड करो 7 से आएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास आएगी 7। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आर आपके पास है और हाइट भी आपके पास है 14, तो आराम से आप निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो 22 2 जा 44 इंटू 7 2 जा 14, सॉरी 7 7 जा 49, स्क्वायर है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 2156, 2156, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां पे गिवन है वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, हमें हाइट फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये बराबर है 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर। और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच, ये बराबर है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको हाइट फाइंड करनी है। जब भी इस तरह से आपके पास फॉर्मूलाज गिवन है ना, आपने उनको डिवाइड करना है, फटाफट से आपकी जो भी हाइट होगी वो निकल जाएगी। देखो, पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम डिवाइड करेंगे अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1650 अपॉन 660। ये और ये हो गया कैंसल, और यहां पे ये और ये हो गया कैंसल, ये आर और एक आर कैंसल हो गया, ये एच और ये कैंसल, यहां पे एक आर बचा, इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 33, 33 से होगा 33 2 जा ये होगा 66, तो 165 अपॉन 33। तो 33 5 जार कितना होता है? 165। तो रेडियस आपके पास क्या निकला? 5। अब आपको निकालनी है हाइट। आपको अपनी मर्जी है, इसमें वैल्यू डालो या इसमें वैल्यू डालो, आराम से हाइट निकल जाएगी, लेकिन यहां से इजी हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, तो करो 2 इंटू 22 अपॉन 7 और रेडियस आया 5 इंटू एच इज इक्वल टू 660। ठीक है, देखो 5 2 जार 10, उसके बाद 10 और इससे मल्टीप्लाई करो, बनेगा 220 अपॉन 7 इंटू एच इज इक्वल टू 660। ये और ये जीरो कैंसल, 22 3 जार कितना होता है? 66। तो h अपॉन 7 इज इक्वल टू 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी, तो h हमारे पास आएगा 21 सेंटीमीटर। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फील्ड रोलर। आप समझ लो रोड रोलर। ठीक है, अब ये जो रोड रोलर है, ये एक सिलेंडर की शेप में है, और इसका डायमीटर यानी ये जो टायर है ना, इसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर है, और लेंथ है 1:1/4 मीटर, यानी ये जो लेंथ है इस टायर की, ये है 1:1/4 मीटर, और ये रोल करता है 14 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये जो टायर है ये 14 बार घूमता है। अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। बताओ भाई, 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगा? ओके, अब देखो, ये जो एरिया कवर करेगा ना, ये डिपेंड करेगा ये जो ये टायर है ना, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। यानी एक रेवोल्यूशन में, एक बार ये जब टायर घूमेगा ना, तो कितना करेगा? 2 पाई आर एच, यानी एक रेवोल्यूशन में ये जो टायर एरिया कवर करेगा ना, वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर कवर करेगा। देखो, ये जब आगे की तरफ चलेगा ना, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है एक रेवोल्यूशन में, यानी एक बार जब ये टायर घूमेगा, तो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा। तो 14 रेवोल्यूशन में कितना करेगा? यानी मल्टीप्लाई बाय 14। अब 14 रेवोल्यूशन ये करता है 1 मिनट में, पर मिनट ना, लेकिन हमने निकालना है 1 घंटे में। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60। बस इतना क्वेश्चन था। अब वैल्यू डालो और आंसर निकालो। 2 इंटू 22/7। रेडियस, डायमीटर गिवन है तो रेडियस आएगा 1/2, यानी हाफ।
इनटू हाइट कितनी है 4 1 4 प्लस 1 5, तो 5/4 इनटू 60। इसको आप करो सिंप्लीफाई और जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे 15 रेवोल्यूशंस हैं, पीछे में क्या था 14, बाकी बिल्कुल सेम है। 1 मीटर डायमीटर है, लेंथ भी सेम है, सिर्फ 15 रेवोल्यूशन है, यानी 14 की जगह पे आपने 15 लिखना है। और यहां पे भी जो भी आंसर आएगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of curved surface area of a right circular cylinder to the total area of its two bases is 2:1. If the total surface area of cylinder is this, then what is the volume of cylinder? इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक मेथड से करेंगे ना, वहां से ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। चाहे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना हो, यानी सिंपल क्वेश्चन भी होगा, हर जगह ये एप्लीकेबल है। वॉल्यूम आपको निकालना होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πr/h और टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू एच प्लस आर। यही फार्मूला है ना। तो यहां पे एक चीज याद रखनी है, अगर आपको वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, जो भी आपके पास आंसर होंगे ना वो होंगे 11 से मल्टीपल, यानी डिविजिबल बाय 11 एंड डिविजिबल बाय 7। सिंपल, आपने क्या चेक करना है, जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे ना वो आपने चेक करने हैं कौन कौन से डिविजिबल हैं 11 से। ठीक है, अगर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन आएंगे जो 11 से डिविजिबल हैं, फिर आपने 7 से चेक करना है और आपका आंसर निकल जाएगा, आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में है, एंड खास करके उन क्वेश्चन में आपने ये अप्लाई करना है जहां पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 11 हम कोई भी नंबर है उसको हम कैसे चेक करेंगे, ये 11 से डिवाइड होगा। आपने क्या करना है, इस नंबर के जो ऑड प्लेसेस हैं उनको आपने प्लस करना है। ठीक है, अब देखो ऑड प्लेसेस यानी 1 पहला, फिर एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के ये आ गए ऑड प्लेसेस, इसको आपने प्लस करना है। 4 + 2 कितना हो गया 6। फिर आपने करना है माइनस जो इवन प्लेसेस पे होगा, यानी ये और ये करो प्लस इनको। 7 + 2 9। अब ये कितना आएगा -3। ये जो यहां पे आएगा ना ये आपने देखना है, अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर होगा, अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये -3 है, क्या 11 के टेबल में कहीं 3 आता है? नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको चेक करो। अब देखो ऑड प्लेसेस पे, तो 6 + 5 11, फिर माइनस आपको करना है ये और ये। 9 + 2 कितना होता है 11, 11 - 11 0। क्या 0 डिवाइड होता है 11 से? बिल्कुल, 11 zeros are 0। ये हो रहा है। अभी आपने छोड़ना नहीं है, अभी आगे भी चेक करना है क्या कोई और 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो करो चेक जरा, ये और ये। 5 + 1 6, 3 + 2 5, यानी 6 - 5 1 आएगा, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो, ये और ये। 8 + 4 12, फिर ये और ये। 3 + 1 4, 12 - 4 8, ये भी नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर यही करेक्ट है। फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और यहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने में, हालांकि मैंने आपको बता दिया क्या करना है, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर जो नंबर सिस्टम पे मैंने दिया है वो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a right circular cylinder has height 18 centimeter, radius है 7 centimeter और इस सिलेंडर को काटा गया है 3 इक्वल पार्ट्स में। हमने बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखो ये भी सिलेंडर है ना, इसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर। इसको हमने काटना है, 2 जगह से काटेंगे तो इसके 3 ये लॉग्स छोटे छोटे बन गए। ठीक है,
अब इस काटने की वजह से बताओ भाई टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा। काटने से कौन सा एरिया बढ़ रहा है जरा मुझे बताओ। क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। इसका जो एरिया बढ़ रहा है ना वो सर्कल वाला एरिया बढ़ रहा है। कैसे? पहले दो सर्कल थे इसके, है ना। जब हमने काटा अब बन गए 1 और इसके नीचे वाला 2, 3, इसके नीचे वाला 4, 5 और 6। पहले सिर्फ 2 थे, अब हो गए 6, यानी बढ़ा कितना? बढ़ा 4। 4 सर्कल्स बढ़े, यानी 4 into एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो इतना बढ़ा, इंक्रीज्ड एरिया, तो इंक्रीज वाला, सॉरी इसको मैं यहां पे लिखूंगा, इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वो है 2 पाई आर इंटू एच। ओके, यहां पे हमने निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो इंक्रीज हुआ, यानी ये वाला इंक्रीज हुआ 4 पाई आर स्क्वायर अपान करते हैं जो पहले था और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ और बाहर से लगाते हैं परसेंटेज। करो इसको सिंप्लीफाई। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये पाई सॉरी ये पाई कैंसल, एक आर और ये कैंसल हो गया, तो आपके पास कितना बनेगा? ऊपर बचेगा 2r, अपान में बचेगा h प्लस r और बाहर से है परसेंटेज। तो डालो 2 इंटू रेडियस है 7, हाइट है 18 प्लस 7 इंटू 100, 7 2 जार 14 अपान 25 इंटू 100, 25 4 जार 100, 14 4 जार होता है 56, तो 56% आपके पास आएगा करेक्ट आंसर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? वो सिलेंडर जो अंदर से क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें दो सर्कल बनते हैं, एक तो ये अंदर वाला सर्कल और एक ये बाहर वाला सर्कल, यानी आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल। तो इससे हमारे पास रेडियस भी फिर दो होंगे, एक आएगा आउटर रेडियस जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर के साथ, एंड एक आएगा इनर रेडियस जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर के साथ। ओके, अब हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या लेते थे? ये वाला पोर्शन सर्कल को छोड़ के। अब इस वक्त दो सरफेसेस होंगे, एक तो जो बाहर से है वो तो है ही है, और एक अंदर से भी होगी। अगर इसके अंदर आप हाथ डालोगे ना तो वहां पे आपको फील होगी, मतलब सरफेस फील होगी, यानी इनर प्लस आउटर। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? 2 पाई आर एच। तो ये आएगा इनर, क्योंकि रेडियस इनर वाला है, स्मॉल आर मैंने लिखा, फिर मैं लिखूंगा प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, यानी बाहर वाला। अब देखो जो हाइट है वो सेम है, चाहे आप अंदर से देखो बाहर से देखो, हाइट बराबर है। ओके, तो देखो हमारे पास फिर क्या आएगा? 2 पाई और h, यहां पे भी 2 पाई और h सेम है, इसको निकालो बाहर, अंदर से बचेगा r प्लस कैपिटल आर। तो ये निकला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेते ही हैं हम, यानी ये तो आएगा 2 पाई h इंटू आर प्लस आर, फिर प्लस हम करते थे एरिया जो सर्कल पे होता था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या मसला है? यहां पे ये तो अंदर वाला खोखला है, इसमें तो कोई एरिया नहीं आएगा क्योंकि खोखला है ना, इसका एरिया ना सिर्फ ये वाला आएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, यानी कि जो आउटर सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और जो इनर सर्कल है, एक्चुअल में जो इनर सर्कल है ये खोखला है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों साइड से इधर भी है और इधर भी है, यानी 2।
ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, 2 और 2, या ऐसे लिखो पहले, 2πh इंटू आर प्लस आर, और यहां पे भी पाई है, यहां पे भी पाई है, निकालो कॉमन, तो 2π इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो यहां पे 2πh, यहां पे 2π, इसको निकालो कॉमन, तो 2π निकलेगा कॉमन, यहां पे क्या रहेगा, h इंटू आर प्लस आर, और प्लस देखो यहां पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहां पे बनेगा आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ओके, आर प्लस आर, यहां पे भी आर प्लस आर है, तो इसको भी हम निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2π इंटू आर प्लस आर, यहां पे बचेगा h, और यहां पे बचेगा आर माइनस आर, तो ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, देखो 2π आर, 2π और कैपिटल आर स्मॉल आर, जहां पे भी हमारे पास पीछे जो हमने सिंपल सिलेंडर पढ़ा ना, वहां पे होता था 2π आर एच। अब एक आर नहीं आएंगे, बल्कि आर की जगह पे 2 आर आपने लिखने हैं, बस, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हमारे पास होता था, वहां पे होता था 2π आर इंटू एच प्लस आर। बस ये आपको ध्यान रखना है, आर की जगह पे अब खाली आर नहीं आएगा, बल्कि आर प्लस आर और अंदर से आर माइनस आर, ये आएगा। बस बाकी आपको कुछ भी याद यहां पे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। और कभी कभार क्या होता है कि हॉलो सिलेंडर से डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। उसके बाद वॉल्यूम, लेकिन यहां पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल क्यों आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल, क्योंकि अंदर से तो ये खाली है ना, सिर्फ ये जिसमें ये सॉलिड लगा है ना, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर, ठीक है, माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम। तो यानी आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई और एच निकलेगा बाहर, तो अंदर से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन यहां से आते हैं, ज्यादा यहां से टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखो यूपी पुलिस एएसआई में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इफ आर एंड आर डिनोट्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, यहां पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा गया है। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया, अभी मैंने आपको बोला 2π आर प्लस आर, फिर आर प्लस, या आप इसको एच प्लस आर माइनस आर लिखो, या ऐसे लिखो, दोनों क्या है, सेम है। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम, यहां पे हमने वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बोली है, क्या बोली है, आपने देखना है आंसर 11 का मल्टीपल है या नहीं है। क्या 11 का मल्टीपल 40 है, नहीं। 56 है, नहीं। 65 है, नहीं। तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको फॉर्मूला निकालने की भी जरूरत, फॉर्मूला से ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वैसे मैं फॉर्मूले से भी आपको समझा दूंगा। रेडियस कितना है, 4। ये कौन सा रेडियस है, सॉरी, ये तो इस वक्त आउटर रेडियस है, यानी कैपिटल आर हमारे पास है 4, और हाइट कितनी है 2, मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक। अब देखो यहां पे थिकनेस गिवन है, तो अगर आपके पास आउटर रेडियस गिवन है, थिकनेस गिवन है, तो इनर आप निकाल सकते हो, जो रेडियस बाहर का है इससे माइनस करो थिकनेस। ठीक है, तो आपके पास इनर रेडियस आ जाएगा, क्योंकि आउटर एंड इनर, देखो जरा,
आउटर एंड इनर में क्या फर्क है? आउटर एंड इनर में सिर्फ इस थिकनेस का फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आउटर गिवन होगा तो माइनस करेंगे तो इनर आएगा, अगर इनर गिवन होगा इसमें प्लस करेंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई करो। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू हाइट है, हाइट कितनी है 2 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास है, एक तो है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यह आएगा 22/7 इंटू 2 और इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 14। 7 1 7, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा। 16 माइनस 9 7, ये 7 कैंसल, तो 22 इंटू 2 कितना बनेगा 44। तो इस तरह से भी 44 आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस, यहां पे इनर रेडियस गिवन है 3.5, तो आउटर रेडियस क्या आएगा, इनर रेडियस प्लस करो थिकनेस, तो आपके पास आएगा आउटर रेडियस दैट इज 4.2। ठीक है, और हाइट है 15। अब आपके पास फॉर्मूला है 2, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। यहां पे डालो वैल्यू और निकालो आप, लेकिन मैं निकालूंगा इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे, ये जो डेसिमल है इसको भूल जाओ। ठीक है, डेसिमल को भूलो और देखो 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। ओके, देखो ये आ गए ऑड प्लेसेस पे और ये आ गया ऑड प्लेसेस पे। 8 + 2 कितना होता है 10, 12 माइनस यहां पे 1 1 2 है, तो आया 10। 11 से हो रहा नहीं, हो रहा नहीं आएगा ये, तो यहां पे देखो 8 और 2 हो गया 10 17 माइनस 8 और 4 10, 11 आएगा नहीं आएगा ये भी। इसको चेक करो, और ये और ये 9 और 7 कितना होता है 16 और 8 आएगा 24 माइनस 8 और 5 आएगा 13, तो आया 11। हाँ भाई ये आ रहा है, इसको चेक करो थोड़ा क्या ये हो रहा है नहीं आ रहा। 8 + 2 और ये 18 माइनस 4 + 2 6, 12 आ रहा है, ये भी नहीं है, सिर्फ 11 से यही डिवाइड हो रहा, तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आराम से आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हॉलो metallic pipe with an external radius of 41 centimeter and thickness of 1 centimeter is melted and recast to form a cylinder of length equal to the length of pipe। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक जो खोखली पाइप है उसको क्या किया है, पिघलाया गया है। मैंने आपको बोला है जब भी मेल्ट की बात आई ना, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए जो वॉल्यूम है ना वो सेम रहेगा, यानी जो पहले वॉल्यूम था, अब जो नई चीजें बनाई गई है ना उनका वॉल्यूम भी सेम है, बराबर है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम क्या है बराबर। अब पहले थी हॉलो मेटेलिक पाइप यानी खोखली, तो खोखले का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, उसको बनाया गया है एक सिलेंडर में। अब देखो, अब यहां पे नहीं लिखा है कि वो खोखला है, इसका मतलब अब भरा हुआ सिलेंडर है, तो जो खोखला नहीं होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस ये हमारे पास था। अब देखो हॉलो मेटेलिक जिसमें एक्सटर्नल रेडियस यानी कैपिटल आर है 41 और थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इंटरनल कितना निकलेगा 41 माइनस 1 दैट इज 40। ओके, तो लिखो, देखो ये पाई और ये पाई तो हो गया कैंसल, खत्म हो गया। यहां पे हमारे पास आया 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इनटू, अब हाइट, अब यहां पे लिखा है सिलेंडर ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ पाइप, जो पहले लेंथ थी अब जो लेंथ है वो दोनों बराबर है, तो ये भी हो जाएगा कैंसल, तो आएगा हमारे पास आर स्क्वायर। और ये क्या है जो नया पिघला के बनाया है ना उसका रेडियस, और वही हमने
फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी एन टू ए प्लस बी आर स्क्वायर। इसको माइनस करो आया 1, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 81। तो 81 वन जार 81, तो आर स्क्वायर आएगा 81। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो बनेगा रूट, तो आर की वैल्यू आएगी 81 का रूट होता है 9। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 15 meter deep well with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it is separated evenly to form a platform of breadth 8 meter, height 1.5 meter. What will be the length of platform? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुआं खोदा गया जिसकी डेप्थ यानी हाइट उसकी कितनी है 15 मीटर है और रेडियस है 2.8 मीटर। एक कुआं खोदा गया है एक जमीन में, ठीक है। अब यहां से जो मिट्टी निकली ना उसको बाहर फैलाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी ब्रेड्थ है 8 मीटर, हाइट 1.5 मीटर। हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो मैंने आपको बोला है लास्ट लेक्चर में, जब ये हम मिट्टी बाहर निकालते हैं ना तो एक्चुअल में यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है। यानी जो मिट्टी यहां से आप बाहर निकाल के फैलाओगे ना वो और ये जो कुएं का वॉल्यूम है बराबर होंगे। यानी कि यहां पे जो सिलेंड्रिकल शेप में कुआं खोदा गया है उसका वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच, और जो बाहर प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब ये क्या है, कुआं है ना, तो कुएं में इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है, सिंपल सिलेंडर है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे मैंने सिंपल सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो करो इसको, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना था 2.8, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 28/10 स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा, इंटू हाइट है 15। लेंथ कितनी है, अब लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, 8 है ब्रेड्थ इंटू हाइट है 1.5 यानी 15/10 लिख सकता हूं इसको मैं, इंटू लेंथ। ओके, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 18, ये 15 और ये 15 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 14 2 जा 28। इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 308 और नीचे में है 10, तो इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ आपके पास आएगी 30.8 सेंटीमीटर। तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। राइट सर्कुलर कोन, ये हमारे पास कोन है। नाउ कोन की जो बेस है ना ये एक सर्कल होता है, ओके, एंड इसका जो टॉप होता है इसको हम कहते हैं कोन का एपेक्स, ठीक है। नाउ ये हो गया इस कोन का रेडियस, एंड ये जो हमारे पास है ना ये कोन की वर्टिकल हाइट है। कोन में दो हाइट होती है, एक हो गई वर्टिकल हाइट और दूसरी हो गई स्लांट हाइट। ये हो गई वर्टिकल हाइट जिसको हम डिनोट करते हैं एच के साथ, एंड ये हो गई स्लांट हाइट जिसको हम डिनोट करते हैं एल के साथ, ठीक है। और ये जो एंगल यहां पे बनता है ना, ये जो फुल एंगल यहां पे बनता है इसको हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। एंड जो ये लाइन है ना, जब ये लाइन हम ड्रा करते हैं फिर एक एंगल यहां से बनेगा, एक एंगल यहां से बनेगा, तो इनको हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल। ओके, नाउ अगर हम बात करेंगे सलांट हाइट की, तो सलांट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, रेडियस है। अगर आप यहां पे देखोगे ना, ये देखो यहां पे राइट एंगल बन रहा है एंड ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं।
एंड पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके जो सलांट हाइट है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, h का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। तो इस तरह से हम सलांट हाइट फाइंड करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि जो बेस नीचे से है ना, इसको अगर हम छोड़ देंगे, कोन का जो कर्व्ड वाला एरिया है उसको हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है पाई आर एल। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया है, अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें इंक्लूड होता है पाई आर एल, प्लस जो बेस एरिया है। देखो यहां पे टॉप पे तो कुछ है नहीं, सिर्फ यहां पे बेस पे सर्कल है, तो प्लस हो जाएगा बेस का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है। ओके, देखो यहां पे पाई और पाई सेम है तो कॉमन निकलेगा, एक आर यहां पे है, एक आर यहां पे है, कॉमन निकलेगा, एक अंदर बचेगा एल, और यहां पे दो आर थे, अब बचेगा एक आर, तो ये हमारे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर इनटू एल प्लस आर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस इतना ही आपको फॉर्मूलाज यहां पे याद रखने हैं, इन्हीं के बेसिस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल हाइट इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया। यहां पे हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। हमारे पास गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट यानी h गिवन है 12। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, यानी यहां पे हमें चाहिए रेडियस और चाहिए सलांट हाइट। हमारे पास रेडियस तो है लेकिन वर्टिकल हाइट है, सलांट हाइट नहीं है, तो सलांट हाइट हम कैसे फाइंड करते हैं, L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस तरह से हम सलांट हाइट निकालेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और h है 12, दैट इज 12 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 25। 12 का स्क्वायर हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 144। तो L हमारे पास बनेगा 44 प्लस 25 करो 169, और 169 का रूट होता है 13, तो L हमारे पास निकलेगा 13, यानी स्लांट हाइट कितनी है 13। अब आप आराम से कर सकते हो, देखो 22/7 इनटू r, रेडियस क्या है 5 इनटू 13। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, देखो पहले आप 22 मल्टीप्लाई बाय 5 करो, आपके पास बनेगा 110 मल्टीप्लाई बाय 13/7। इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट से, तो ये बनेगा आपके पास 1430। अब 1430 को 7 से डिवाइड करो और जल्दी से आंसर लिखो। देखो 1430 7 से डिवाइड करो, 7 2 जार 14, 3 उतारो नीचे, 7 0 जार 0। देखो यहां पे 2 0, हाँ बहुत जगह भी है, अभी करना पड़ेगा, 3 और ये 0 नीचे, 7 4 जार 28। अभी आगे और होगा, लेकिन देखो 204 और कहीं पे है नहीं है, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी हमारे पास गिवन है रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया टू द बेस एरिया ऑफ कोन। यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस कोन। अगर ये हमारे पास कोन है तो यहां पे हमने रेशियो फाइंड करनी है किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड ये जो बेस एरिया है यानी सर्कल का एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस
बेस में क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी की हमने रेशो फाइंड करनी है, सिंपल। ये पाई कैंसल, एक आर और ये कैंसल, एल रेशो आर। ठीक है, अब हमारे पास रेडियस है 5 और यहां पे हाइट है 12, तो स्लांट हाइट नहीं है, तो हमें स्लांट हाइट पहले निकालनी पड़ेगी। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट रेडियस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बनेगा 25 एंड ये है 160, सॉरी 144। तो अभी हमने पीछे किया 169 बनेगा और इसका रूट आता है 13, यानी स्लांट हाइट आई 13। तो यही हमारे पास रेशो निकल गई। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन इज 1:2 इफ देयर हाइट्स आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। इस वक्त यहां पे बात हम करेंगे सिलेंडर की और कोन की। हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन, उनकी रेशियो गिवन है 1:2 एंड जो हाइट सिलेंडर की है वही हाइट कोन की है, यानी इक्वल है। हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। सिंपल है, देखो यहां पे हम लिखेंगे सिलेंडर और कोन। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो पाई और पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद आर और आप कैंसिल नहीं करोगे क्योंकि यहां पे रेडियस डिफरेंट हो सकता है। सिलेंडर का रेडियस अलग है, कौन का रेडियस अलग हो सकता है, ठीक है। अब देखो सिलेंडर और कौन की हमारे पास जो रेडियस है उसकी रेशियो गिवन है 1:2, यानी अगर सिलेंडर का जो रेडियस है वो 1 है यानी 1 का स्क्वायर, और जो कौन का रेडियस है वो 2 है यानी 2 का स्क्वायर। एच में अभी साथ में रखता हूं। एंड देयर हाइट्स आर इक्वल, अब हाइट क्या है, इक्वल है, तो फिर ये कैंसल होगी। अगर इक्वल नहीं होती फिर ये कैंसल नहीं होता। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 हो, 2 का स्क्वायर 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3:4। तो ये हमारे पास बन जाएगी रेशो। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the diameter of the base of right circular cone is 10 centimeter and its height is 12 centimeter. What is the total surface area of cone? यहां पे हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। डायमीटर एंड हाइट गिवन है। देखो डायमीटर कितना है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है यानी 10/2 विच इज 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट, हाइट कितनी है, हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर इनटू एल प्लस आर। ओके, बट यहां पे हमारे पास एच है, तो पहले आप निकालो स्लॉट हाइट। कैसे निकालोगे, देखो हमारे पास आर है तो इसका स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये भी वही बनेगा। तो ये बनेगा 25 प्लस 144, तो इसको प्लस करो 169, तो 169 का 13 आता है, यानी एल हमारे पास कितना है 13 है। तो करो वैल्यू पुट। अब देखो यहां पे पाई है आंसर में सब जगह, तो पाई की वैल्यू आप पुट नहीं करोगे, ठीक है। पाई को ऐसे ही रखो। आर कितना है 5, एल आया 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना होता है 18, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 18 आपके पास आएगा। 18 5 आर 90, तो आएगा 90 पाई। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे गिवन है हाइट ऑफ अ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द करोड़ सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया ऑफ बेस कितना है, वो है 154,
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ बेस क्या होता है? कौन की जो बेस है ना, ये एक सर्कल होता है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने फाइंड करना है करोड़ सरफेस एरिया। तो करोड़ सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है पाई आर एल। यहां पे जरूरत है हमें रेडियस की और स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट तब निकलेगी जब हमारे पास रेडियस होगा। अभी फिलहाल हमारे पास रेडियस नहीं है, तो पहला काम है रेडियस फाइंड करना। देखो, पाई की वैल्यू डालो, इनटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसको जब आप राइट साइड शिफ्ट करोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये उल्टा हो जाएगा, 7 अपॉन 22 बनेगा। ठीक है, 22 1s are 22 and 22 7s are 154, 7 7s are 49, तो आर स्क्वायर आएगा 49। तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, यानी 49 का रूट, 49 का रूट कितना होता है? 7। तो रेडियस हमारे पास आया 7। हाइट है 24। अब चाहिए स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट भी निकाल सकते हो आप। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये आएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये हो गया 49। एन को करो प्लस, ये बनेगा 625। तो 625 का रूट होता है 25, यानी आपके पास जो स्लांट हाइट है ना वो आ गई 25। अब आप आराम से फाइंड कर सकते हो करोड़ सरफेस एरिया। ठीक है, मैं यहां पे फाइंड करूंगा। आर कितना है? 7। अब देखो, 22 अपॉन 7 इनटू रेडियस हमारे पास 7 निकला था और स्लांट हाइट 25 निकली। ये और ये कैंसल, 25 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 25 करो। देखो, अगर यूनिट डिजिट पे करोगे 5 2 10, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, यहां पे 0 एक ही जगह है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज 600 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन और डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 30 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, पहले लिखो आप वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 600 पाई। उसके बाद डायमीटर, डायमीटर है 30, तो रेडियस कितना आएगा? रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो रेडियस आएगा 15 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, तो ये इसके बराबर है। ये वाला पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। आर कितना है हमारे पास? 15, तो करो आर की वैल्यू यहां पे पुट, दैट इज 1/3 इनटू आर स्क्वायर का मतलब है 15 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है ना, इनटू एच इज इक्वल टू 600। ओके, 3 1s are 3, 5 3s are 15, ठीक है, तो 15 5s are 75, तो आएगा 75 इंटू एच इज इक्वल टू 600। नाउ 75 1s are 75, 75 8s are 600, तो एच निकला 8। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जब आपके पास आर और एच होगा, आप आराम से जो भी आपको फाइंड करना है आराम से कर सकते हो। ठीक है, हमें यहां पे फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो पहला काम यहां पे भी है स्लांट हाइट को फाइंड करना। तो स्लांट हाइट क्या निकलेगी? आर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर। यह हमारे पास बनेगा 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 और 8 का होता है 64, तो इन दोनों को प्लस करो, ये बनेगा 289। 289 का रूट होता है 17, तो एल निकला 17। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखो, यहां पे भी आंसर में पाई है, तो आपको पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, वैसे ही रखो, तो पाई रहेगा ऐसे ही। आर क्या है? आर है 15,
इंटू एल निकला 17 प्लस आर है 15। तो पाई मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 17 प्लस 15 करो 32 बनेगा। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई। देखो 5 टू जा 10, यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो यहां पे एक ही जगह पे यूनिट प्लेस पे 0 है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 1232 क्यूबिक मीटर and the area of the base is 154 meter square, then its crowd surface area is। क्वेश्चन में गिवन है वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट एंड एरिया ऑफ बेस। जरा मुझे आप बताओ वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल टेंट यानी वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो इसी की वैल्यू गिवन है 1232, तो यही हम लिखेंगे और एज्यूम करो ये फर्स्ट। एंड एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस जो कौन है इसकी बेस होती है सर्कल, और सर्कल के एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। इसको आप एज्यूम करो सेकंड। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था जब आपके पास दो फार्मूलास की कुछ वैल्यू गिवन होगी तो वहां पे आप क्या करते हो, वहां पे आप डिवाइड करते हो, और डिवाइड करके आपके पास जो हाइट है, रेडियस है, जो भी है उसकी वैल्यू निकल जाती है। यानी यहां पे क्या करोगे, लिखो डिवाइडिंग, आपने लिखना नहीं है सिर्फ करना है फर्स्ट एंड सेकंड। जब इसको डिवाइड करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बनेगा, इसको डिवाइड करो आएगा 8। ठीक है, एंड यहां पे ये और ये कैंसल हो रहा है, तो h/3 यानी 1/3, तो अपान 3 है ना, इज इक्वल टू 8। इसकी मल्टीप्लाई, तो h की वैल्यू आएगी 8 3 24। आपके पास h की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से अब आप r की वैल्यू यहां से फाइंड कर सकते हो। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई बाय 7/22, बिकॉज ये जब इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 22 1 are 22, 22 7 are 154, तो आर स्क्वायर आपके पास आया 49। तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बनेगा, तो 49 का रूट होता है 7, दैट इज आर निकल गया 7, और हाइट भी यहां पे गिवन है। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करो और इधर से आगे आप क्वेश्चन खुद ही करोगे। एक तो ये मेथड हो गया, और दूसरा मेथड जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, आप क्या करते हैं, देखो आपने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। अब इसमें पाई है ना, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 के अंदर 11 छुपा होता है, यानी कि जो आंसर है ना यहां पे, ये होने चाहिए 11 के मल्टीपल। अगर 11 का मल्टीपल सिर्फ 1 होगा ना, तो आप आराम से सिर्फ उसी को बोलोगे ये आंसर है। अगर 11 से अगर 1 से ज्यादा 11 के मल्टीपल होंगे, फिर जाके आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, क्योंकि फिर आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखो यहां पे चेक करो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। पहले आप इसको चेक करो। देखो 11 का मल्टीपल हम कैसे चेक करते हैं, जो ऑड प्लेसेस पे उनको प्लस करते हैं, जो इवन प्लेसेस पे उनको प्लस करते हैं, फिर आपस में माइनस करते हैं। अब 6 + 5 कितना हो गया 11, माइनस करो जो इवन प्लेस पे है, तो ये आएगा 9। क्या 9 11 से होता है, नहीं होता है, मतलब ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ही नहीं ये। ठीक है, फिर इसी तरह से 6 प्लस ये बनेगा 6 - 0, ये भी नहीं होगा। फिर इसको ट्राई करो, 5 + 0 5, फिर -5, तो आएगा 0। ये 11 से हो रहा है। अब आपने देखना है क्या कोई और भी 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको देखो 5 - 0, ये भी नहीं हो रहा है, तो यहां पे सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सब फार्मूला यहां पे लगाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ये शॉर्टकट ट्रिक से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
circumference of the base of a 9 meter high conical tent is 44 मीटर। यहां पे क्वेश्चन में गिवन है एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 9 मीटर, यानी हाइट कितनी है 9 मीटर, और जो सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस है, अब देखो कॉनिकल टेंट इस तरह का है, कॉन की बेस क्या होता है, सर्कल होता है, और यहां पे गिवन है जो सर्कमफेरेंस है वो 44 है। अब जो सर्कल है इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की वैल्यू है 44 मीटर। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे आपको आर चाहिए, एच चाहिए, एच तो है आपके पास, अब आपको आर चाहिए। आर यहां से फाइंड कर सकते हो आप, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। 2 1 जार 2, 22 2 जार 44, ये 22 कैंसल हो गया, ठीक है। तो यहां पे 1 बचा, तो 7 और 1 की मल्टीप्लाई, तो आर आएगा 7। रेडियस भी आपके पास है, हाइट भी है, इसमें फॉर्मूलाज में आप वैल्यू पुट करो, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन अब यहां से आगे आप खुद ही करोगे, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई, पाई में छुपा है 22 एंड 22 में छुपा है 11, यानी आपने देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। जरा चेक करो, 4 0 और -3 यानी 1 नहीं है 11 का मल्टीपल। 4 और 2, ठीक है, कितना हो गया 6, 6 - 6 इज इक्वल टू 0। देखो 11 0 जार 0, तो ये 11 का मल्टीपल है। फिर भी आपने बाकी ऑप्शन चेक करने हैं कि कोई और ऑप्शन भी 11 से होता है या नहीं होता है। 4 और 2 6, 6 - 7 1 आएगा, ये भी नहीं होगा। 4 और 2 6, 9 - 6 आएगा 3, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही हो रहा है, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनिकल टेंट with base diameter 10 meter and height 12 meter has been made. An additional 10% cloth is required as wastage in stitching the tent. Find the area of the cloth required. देखो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टेंट एंड हाइट ऑफ अ कॉनिकल टेंट। उसके बाद डायरेक्ट आप आओ, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड। आपको एरिया ऑफ क्लॉथ फाइंड करना है, इस कॉनिकल टेंट में कितना लगेगा। देखो ये कॉनिकल टेंट है, इसमें कितना कपड़ा लगेगा, देखो इसमें कपड़ा लगेगा जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है ना उसके बराबर लगेगा, क्योंकि आप कपड़ा नीचे से नहीं डालोगे, नीचे से जमीन है, कपड़ा आप इस तरह से डालोगे। यानी सिंपल यहां पे आपको क्या करना है, आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी पाई, ठीक है। अब डायमीटर अगर 10 मीटर है तो रेडियस क्या आएगा, फिर रेडियस आएगा 5, क्योंकि हाफ होता है डायमीटर का। हाइट है 12, तो यहां पे L चाहिए, तो स्लांट हाइट क्या निकलेगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यह हमने बहुत बार निकाला, यहां से L निकलता है 13। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब आप इसमें आराम से वैल्यू पुट करो। देखो यहां पे भी आपको पाई इधर ही रखना है, क्योंकि यहां पे पाई है ना, तो पाई ऐसे ही रखो, तो आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, वो आएगा पाई इंटू आर है 5 इंटू एल है 13। 13 5 कितना होता है 65, तो 65 पाई आपके पास आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। लेकिन यहां पे एक लाइन और एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन में क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो कपड़ा है जितना कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना तो लगता ही लगता है, सॉरी यहां पे 65 है, उतना तो लगता है, लेकिन आपको थोड़ा एडिशनल कपड़ा चाहिए। कितना 10% आपको एडिशनल कपड़ा चाहिए, किसके लिए, स्टिचिंग के लिए। यानी जो वेस्टेज होता है जब आप कपड़े को स्टिचिंग करते हो इस तरह से, जो भी है 10% आपको एडिशनल कपड़ा चाहिए। यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इसके बराबर तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आपको चाहिए 10% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना, इसका आपको चाहिए 10% एडिशनल।
बस ये एक्स्ट्रा लाइन थी जो आपको यहां पे करनी थी, ठीक है। अगर ये लाइन नहीं होती तो जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया था यही आपका आंसर आ गया था। लेकिन यहां पे इन्होंने लिखा है कि आपको स्टिचिंग के लिए 10% एडिशनल कपड़ा चाहिए, तो वो हमने क्या किया, जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया इसका हमने 10% प्लस कर दिया, सिंपल। यानी 65 पाई प्लस 65 पाई, तो अपान में देखो, या इस तरह से करो, परसेंट का क्या होता है, अपान में 100, ये जीरो कैंसल, तो आपके पास क्या बचेगा, 65 पाई प्लस 65 पाई अपान 10, है ना। इसके साथ ये आएगा और ये बीच में आएगा, तो बनेगा 65 पाई प्लस 6.5 पाई। करो दोनों को प्लस, आपके पास आएगा 71.5। तो ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटेलिक solid cone is melted and converted into the shape of solid cylinder of equal radius. If the height of a cylinder is 6 meter, the height of a cone is, देखो यहां पे क्या किया गया है, एक सॉलिड मेटेलिक कोन को मेल्ट किया गया है। जब भी मेल्ट क्वेश्चन में आए ना, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि जो चीज पहले थी उसका वॉल्यूम और जो नई बनाई गई है मेल्ट करके उसका वॉल्यूम क्या है, बराबर है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, जो कोन है उसको मेल्ट किया गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, इज कन्वर्टेड इनटू द शेप ऑफ सॉलिड सिलेंडर, उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है, यानी ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब ये मेल्ट की बात आती है ना, तो हमें माइंड में आता है कि वॉल्यूम बराबर होगा। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच में लिखता हूं दूसरा एच। देखो यहां पे लिखा है जो रेडियस है ना वो इक्वल है, इक्वल रेडियस, अगर इक्वल होगा तो उसी केस में ये कैंसिल होगा, वरना नहीं होगा, वरना आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, अब देखो पाई और पाई ये तो कैंसिल होगा ही, हमारे पास बचेगा h/3 इज इक्वल टू h। अब ये है कौन, तो कौन की हाइट कितनी है, लिखिए यहां पे कहीं पे, नहीं, कौन की हाइट हमें फाइंड करनी है, सिलेंडर की हाइट हमारे पास गिवन है, तो h/3 सिलेंडर की हाइट है 6, देखो इसको और इसको करो मल्टीप्लाई, 6 3 18, तो h आपके पास आया 18, यानी जो कोन की हाइट है वो है 18 मीटर, ठीक है। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉनिकल कैविटी इज ड्रिल्ड in a solid right circular cylinder of 6 centimeter height and 16 centimeter base diameter. The height and the base diameter of a cone are same as those of cylinder. Determine total surface area of the remaining solid. बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक सर्कुलर सिलेंडर है, मैंने यहां पे एक लकड़ी ली है, इसमें हमने क्या करना है, एक कॉनिकल कैविटी ड्रिल करनी है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सॉल्व करो। देखो आप एक इस तरह की लकड़ी पकड़ो और इसके अंदर आपने खोद करके कोन बनानी है, और कोन कैसी बनानी है, जिसकी हाइट और बेस डायमीटर क्या होगी, सेम होगी एज दैट ऑफ सिलेंडर, यानी इस तरह से आप खुदाई करोगे। पहले आप मशीन पकड़ोगे और ये जो ऊपर से सर्कल है ना इसको आप बाहर निकाल दोगे, ठीक है, यानी खोद करके। उसके बाद ऐसे आपकी मशीन जानी चाहिए नीचे, पूरा नीचे तक, क्योंकि हाइट सेम है एज दैट ऑफ सिलेंडर। तो इस लकड़ी के अंदर आपने इस तरह की कोन की शेप आपने बनानी है, ठीक है। फिर आपने फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो खोदोगे, जो आप लकड़ी बाहर निकाल दोगे, अंदर से आप कोन की शेप बनाओगे, उसका आपने जो रिमेनिंग सॉलिड है ना उसका आपने क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। जरा मुझे आप बताओ रिमेनिंग सॉलिड यानी जो रिमेनिंग सरफेसेस है वो आपके पास क्या क्या है। पहली है जो ये सिलेंडर है ना इसका जो बाहर से कर्व्ड सरफेस एरिया है वो तो वैसा ही का वैसा है, क्योंकि खोदाई हमने अंदर से की है, बाहर का एरिया बिल्कुल सेफ है, वो आएगा सबसे पहले।
यानी 2πRh ये आएगा। उसके बाद ये जो सिलेंडर है इसके अंदर आपने खोदाई की, अंदर से कौन बनाई, और कौन का भी क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, यानी πRL प्लस जब आप ड्रिलिंग करोगे तो ऊपर वाला सर्कल निकल जाएगा, क्योंकि यहां से तो ड्रिलिंग कर रहे हो ना, यहां से आप कौन बना रहे हो। आप इमेजिन करो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली, नीचे से लेकिन सर्कल बचेगा, जो सिलेंडर है नीचे का एरिया है, तो ये भी रिमेनिंग में आएगा, यानी πr²। तो ये हमारे पास आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब आप आराम से यहां पे वैल्यू पुट करो। देखो हाइट है 6 सेंटीमीटर और डायमीटर है 16। अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस फिर 8 है, और दोनों कोन और सिलेंडर दोनों का सेम है, तो यहां पे आपको कोई भी टेंशन नहीं है। सबसे पहले एल निकालो यार आप, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, एल इज इक्वल टू √6 का स्क्वायर यानी 36 प्लस 16, यहां पे 8, ये डायमीटर है ना, तो रेडियस 8 है, 8 का स्क्वायर 64, ये बनेगा 100। 100 का रूट होता है 10, यानी स्लांट हाइट आ गई 10। अब फटाफट से आप वैल्यू पुट करते जाओ, और यहां पे भी पाई है, तो पाई की वैल्यू आपको नहीं डालनी है, बच गया। तो लिखो पाई इंटू 2 इंटू आर, क्या है आपके पास, रेडियस है 8 इंटू हाइट है 6, फिर प्लस पाई ऐसे ही इंटू रेडियस है 8 इंटू स्लांट हाइट आ गई 10, प्लस पाई ऐसे ही आर, रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब क्या बनेगा आपके पास, 8 6 48, 48 2 96, 96 पाई प्लस 8 10 80, 80 पाई, 6 6 36, तो 36 पाई। ठीक है, तो इनको आप प्लस करो, नहीं सॉरी यहां पे 6 नहीं है, रेडियस, रेडियस तो हमारे पास 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर आएगा, 8 8 64, तो यहां पे आएगा 64, तो इनको आप प्लस करो, बनेगा 240 पाई। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको प्रैक्टिकली एज्यूम करो। इसीलिए मैंने यहां पे लकड़ी ली थी, क्योंकि लकड़ी में आप इसमें आपके दिमाग में एक इमेज जैसी बसेगी। अच्छा इस तरह की लकड़ी है, उसकी हमने खुदाई करनी है, फिर कौन कौन सी सरफेसेस आएंगी, उनका आपने एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid metallic cone of height 10 centimeter, radius of base 20 centimeter is melted to make spherical balls each of 4 centimeter diameter. How many such balls can be made? क्वेश्चन में क्या है, एक कॉनिकल मेटल को पिघलाया गया है, उससे स्फेरिकल बॉल्स बनाए गए हैं। यहां पे हमने फाइंड करना है कितने स्फेरिकल बॉल्स उससे हम बना सकते हैं। क्या किया गया है, मेल्ट ना, जब भी मेल्ट की बारी आए तो वॉल्यूम इक्वल होते हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल्स यानी स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, एक जो कोन है उसको मेल्ट किया गया है और उससे स्फेरिकल बॉल्स बनाए गए हैं, यानी बहुत सारे बॉल्स बनाए गए हैं। हम नहीं जानते हैं कितने बॉल बनाए गए, लेट अस सपोज दैट वो बनाए गए हैं n बॉल। ये क्या है, ये वॉल्यूम है एक स्फेरिकल बॉल का, और बनाए कितने हैं वो हम नहीं जानते हैं। जब आप नहीं जानोगे तो मल्टीप्लाई बाय n करोगे, यानी आप एज्यूम करोगे कि n स्फेरिकल बॉल्स बनाए गए हैं, और इसी n की हमने क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब देखो यहां पे r और r कैंसल मत कर देना, क्योंकि यहां पे डिफरेंट रेडियस है। देखो जो कोन है उसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल बॉल्स है उनका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस फिर 2 सेंटीमीटर होगा। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है ना, ओके, लेकिन पाई तो कैंसिल होगा ना, और 3 3 भी कैंसिल होगा। यहां पे कोन का रेडियस आपने देखना है, ठीक है, तो कोन का रेडियस है 20, तो लिखो 20 इंटू 20,
क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, इनटू हाइट कितनी है 10 इज इक्वल टू 4 इनटू यहां पे 2 रेडियस आएगा बिकॉज सिफेरिकल बॉल्स का 2 है, यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई n। ठीक है, तो इसको मैं अभी ऐसे रखता हूं 20 इंटू 10 4 इंटू ये बनेगा हमारे पास 8। देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 जा 125। तो n की वैल्यू आई 125, यानी आप 125 स्फेरिकल बॉल्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solid cylinder of diameter 12 centimeter, height 15 centimeter is melted and recast into a twice with the shape of right circular cone mounted on a hemisphere of radius 3 centimeter. If the height of a toy is 12 centimeter, find the number of toys so found. क्वेश्चन क्या कहता है, एक सिलेंडर है, उसको मेल्ट किया गया और उससे क्या बनाया गया, एक टॉय, और उस टॉय की शेप क्या है, राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी नीचे से है हेमिस्फीयर और ऊपर से है कोन, ऐसे। ठीक है, यानी माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर कोन बनी है। तो इस तरह के टॉयज बनाए गए, और यहां पे हमने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ टॉयज फाउंड, कितने नंबर ऑफ टॉय हम बना सकते हैं। यहां पे भी मेल्ट की बात आई, जब भी मेल्ट की बात आए तो वॉल्यूम बराबर है। अब देखो क्या बनाया गया, सिलेंडर से टॉयज बनाए गए, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, और इससे बनाया गया टॉय, और टॉय किस शेप में बनाया गया, राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, यानी दो शेप्स यहां पे आएंगी, एक तो है हेमिस्फीयर और दूसरी है कोन। ठीक है, तो यहां पे आपने दोनों का वॉल्यूम प्लस करना है, सिंपल। पहले है कोन, तो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा, यानी जो बॉल है ना, अगर आप बॉल को बीच से काटोगे, ठीक है, बीच से काटो तो वो हेमिस्फीयर बनेगा। ठीक है, तो जब आप बॉल को बीच से काटोगे हेमिस्फीयर बनेगा। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है, देखो पहले स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसका हाफ आएगा हेमिस्फीयर, यानी 1/2, ये और ये कैंसल, तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी यहां पे क्यूब है तो यहां पे वही आप करोगे 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमने बोलना है नंबर ऑफ टॉयज, ऐसे टॉयज हम कितने बना सकते हैं, यानी बाहर से आपको मल्टीप्लाई करना है, बस अब आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। ठीक है, और यहां पे हाइट और रेडियस भी फाइंड करने आपको। देखो जो टॉय है ना, उसकी टोटल हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, और यहां पे हेमिस्फीयर है। एक चीज आपको याद रखनी है, हेमिस्फीयर की जो हाइट है ना, वो इक्वल होती है रेडियस। अब हेमिस्फीयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, अब हेमिस्फीयर का रेडियस कितना है 3, इसकी हाइट भी कितनी होगी, इसकी हाइट भी 3 होगी, बाकी कितनी बची, बाकी बचेगी फिर 9, क्योंकि टोटल हाइट ऑफ टॉय अगर है 12 सेंटीमीटर, उसमें से जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है इसकी हाइट अगर 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी जो बचेगी वो कौन की हाइट बचेगी, यानी कौन की हाइट है 9 सेंटीमीटर। अब आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो। देखो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का डायमीटर अगर 6 है, तो रेडियस यहां से यहां तक कितना आएगा 6, सॉरी अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस आएगा 6 सेंटीमीटर। देखो यहां पे भी पाई है, यहां पे भी पाई है, यहां पे भी पाई है, जब ये पाई बाहर निकालोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां से भी पाई बाहर निकालो, यहां से भी पाई बाहर निकालो, तो आएगा यहां पे ये पाई और ये पाई हो जाएगा कैंसल। आर आर कैंसल मत कर देना, क्योंकि ये अलग अलग रेडियस अलग अलग इस वक्त है। ठीक है, तो देखो सिलेंडर का जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर, तो लिखो 6 का स्क्वायर इनटू हाइट कितनी है 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/3
N2। ये हमारे पास क्या है, कोन है, क्योंकि वॉल्यूम कोन होता है 1/3। तो कोन का रेडियस कितना है, ये तो सेम है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 लिखूंगा मैं सीधा। N2 हाइट, हाइट ऑफ कोन कितनी है, अभी मैंने निकाली 9 सेंटीमीटर। अब आ गया हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में रेडियस था 3, तो 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, वो होता है 27। 3 1 जा 3, 3 3 जार 9, 3 1 जा 3, 9 3 जार 27। अब 6 6 जार 36, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 9 3 जार 27 प्लस 9 2 जार 18, तो 36 इंटू 15 इज इक्वल टू, इनको प्लस करो आएगा 45 इंटू n। 15 1 जा 15, 15 कितना 15 3 जा 45, 3 1 जा 3, 12 3 जा 36, तो n की वैल्यू निकली 12। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ अंडरस्टैंड करने हैं। और अंडरस्टैंड आप कब करोगे, जब आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझोगे, अपने माइंड में एक इमेज बनोगे। ठीक है, तो ये था कौन का टॉपिक, और यहां पे ये लेक्चर खत्म होता है, और कौन का जो हमारा टॉपिक है वो भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।